नमस्कार। फैमिली की अगली कड़ी में हम आते हैं फैमिली पोएसी, जिसको पहले ग्रैमिनी के नाम से जाना जाता था। पोएसी का मतलब होता है ग्रास फैमिली। पो मीन्स की ग्रासेस, तो इसको ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। वनस्पति जगत की ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फैमिली में से एक है। इसमें लगभग 600 वंश और उसकी 10,000 जातियाँ प्राप्त हैं, जो विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती हैं। इस कुल में पौधे अत्यधिक अनुकूलनशीलता पाई जाती है पौधों में। जो और ये जो पौधे हैं ये आर्कटिक से लेकर एंटार्कटिक रीजन तक और समुद्र से ऊंचे ऊंचे पर्वत तक, स्वच्छ जल तालाब से लेकर अत्यधिक मरुस्थलीय आवासों तक में पाए जाते हैं। भारत में लगभग पुष्पीय पौधों का यह सबसे बड़ा कुल है और इसके अंदर 239 इसकी जेनेरा है और जिनकी 1180 जातियां पाई जाती हैं, जो समुद्र सतह से लेकर हिमालय के क्षेत्र में 6000 मीटर तक की ऊंचाई में वितरित है। मुख्य जातियां जो है स्कूल के जो सामान्य उदाहरण हैं, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, गेहूँ ट्रिटिका मैस्टिवम, ओराइजा सटाइवा चावल जिसको कहा जाता है धान, सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना, जियामेज मक्का, एमिना सटाइवा जई, हॉर्डियम वल्गरे जौ, बैम्बूसा डेंड्रोकैलमस इत्यादि इस कुल के सामान्य उदाहरण हैं। ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं जो डायग्राम है, ये डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, जो इसके ये फ्लावरिंग और इसके लीफ का पैटर्न बता रहा है। यहाँ पर ये डी वाला जो है ये इसका इन्फ्लोरेसेंस बता रहा है। इसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है फैमिली का, कि स्कूल के अंदर अधिकांश सदस्य एनुअल, बाइन्युअल और पेरिन्युअल हर्ब्स हैं। इनकी ऊंचाई 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक होती है। अनेक बम्बूज, एशियाई बम्बूज जो हैं वो काष्ठीय प्रकृति के होते हैं और इनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक होती है। कुछ बम्बूज का जो लाइफ साइकिल है वो 100 वर्ष से भी अधिक का होता है। और इस कुल के जो पेरिन्युअल प्लांट्स हैं उनके स्टेम की निचली पर्व संधियों से एक दीर्घस्थायी सिम्पोडियल प्रकंद बनता है, जिससे इनकी वृद्धि होती है। और स्टेम के जो डिस्टल एंड है स्टेम का, वहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस का विकास होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एंड है, ये प्लांट का जो डिस्टल एंड है, ये यहाँ पर सबसे लास्ट में डिस्टल एंड यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस का विकास होता है, पुष्पक्रम विकसित होता है। और इस संपूर्ण रचना को हम कहते हैं क्लम कहते हैं। और क्लम जो है वो शाखित अथवा अशाखित होते हैं। टेम्परेट ग्रास में एक क्लम जो है वो प्रायः अशाखित होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासेस में ये शाखित क्लम उपस्थित होते हैं। और ये ग्रासेस, ट्रॉपिकल ग्रासेस का ये कैरेक्टर है कि इनके अंदर क्लम जो है वो शाखित होते हैं। क्लम इरेक्ट होते हैं, जेनिकुलेट या प्रोस्टेट, क्रीपिंग होते हैं। स्टेम जो है वो प्रायः बेलनाकार, ठोस और खोखला, इनके इंटरनोड जो है वो खोखले होते हैं। स्टेम के अंदर जो इंटरनोड खोखले होते हैं सामान्यतः, जिसको हम क्लम कहते हैं। और जैसे जियामेज, एंड्रोपोगन, इनके अंदर सॉलिड स्टेम पाया जाता है, जबकि ट्रिटिकम, बम्बूसा इनमें खोखले होते हैं। स्टेम इरेक्ट हो सकते हैं, प्रोस्टेट हो सकते हैं, क्रीपिंग हो सकते हैं। और बहुवर्षीय घास की जातियों के अंदर रनर, सकर, राइजोम और रूट स्टॉक बनाते हैं, जिनसे इनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये सहायक होते हैं। और ये जो क्रीपिंग स्टेम होते हैं, जो क्लम होते हैं, इनकी बाह्य त्वचा, स्टेम जिसको हम क्लम भी कहते हैं, तो बाह्य त्वचा के नीचे स्क्लेरेंकाइमा की एक परत होती है जो कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। इसके बाद लीफ जो है वो अल्टरनेट, एकांतरित क्रम में विन्यासित होती है। और अधिकांशतः लीफ जो है जिनके अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जो कि ग्रास फैमिली का एक कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीफ का जो लैमिना है, प्रत्येक लीफ की लैमिना एक शीथिंग बेस में विभेदित होती है। और जो लीफ
शीथ होती है, शीथ और ब्लेड में विभाजित, मतलब जो लीफ है वो शीथ और ब्लेड में विभाजित होता है। और जो लीफ शीथ है वो नोड से जुड़ा रहता है तथा जो नोड है, नोड को नलिका के समान घेरे रहते हैं और इसके आधारी भाग को संरक्षण प्रदान करता है। लीफ शीथ और लेमिना के संधि स्थल पर एक झिल्लीनुमा अतिवृद्धि उपस्थित होती है। झिल्लीनुमा एक अतिवृद्धि पाई जाती है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं लिग्यूल। और ये लिग्यूल की संरचना जो ग्रास के वर्गीकरण में एक उपयोगी कैरेक्टर है। बैम्बूसा में लिग्यूल अनुपस्थित होती है। लीफ लेमिना सामान्यतः लंबा, सकरा, लीनियर या लैंसियोलेटस प्रकार का होता है और धीरे धीरे ये रेखीय भालाकार तथा धीरे धीरे पतला होता है। फेरस, ओलिरा, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इकाइनोकोला आदि जो कुछ वंश है इनके अंदर लिग्यूल अनुपस्थित होता है। इसके बाद आते हैं हम पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम ये इस प्रकार से दिखाई देता है। एक स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो पुष्पक्रम क्लम के अंतस्थ सिरे पर, मतलब स्टेम जो है उसके डिस्टल एंड पर पाया जाता है, क्लम के अंतस्थ सिरे पर स्थित होता है। अन्य कुलों से ग्रैमिनी कुल के अंदर पुष्पक्रम इकाई पुष्प न होकर स्पाइकलेट होता है और मतलब स्पाइकलेट एक से अधिक स्पाइक इनके अंदर पाई जाती। स्पाइकलेट सवृंत या अवृंत होती है और विभिन्न वंशों में अनेक स्पाइक, जैसे ट्रिटिकम में, रैसीम जैसे पेपेलम में और कंपाउंड पैनिकल जैसे एविना में संगठित होती है। स्पाइक तथा असीमाक्ष पुष्प अक्ष पर एकल या अंगुलाकार या प्रकीर्ण होते हैं और प्रत्येक स्पाइकलेट में एक अत्यंत सूक्ष्म एक्सिस होता है जिसको कि हम रैचिला कहते हैं। ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, इसको इलॉबरेट करके बनाया हुआ है। ये जो है ये रैचिला कहलाता है और मतलब जो मेन एक्सिस है ये रैचिला कहलाता है। इस रैचिला में दो ब्रैक्ट होते हैं जो जिनकी सम्मुख कतारें होती हैं और ये स्टेराइल होते हैं। नीचे के दो ब्रैक्ट जो होते हैं, दो सम्मुख मतलब इनके सम्मुख कतारों में ये इस तरह से स्थित होते हैं और नीचे के जो है दो स्टेराइल होते हैं। इन स्टेराइल को हम कहते हैं स्टेराइल ग्लूम्स। तो ग्लूम्स 1 और 2 ये स्टेराइल होते हैं। प्रत्येक स्टेराइल ग्लूम ये इम्प्टी होते हैं, तो इनको इम्प्टी ग्लूम भी कहा जाता है। और विभिन्न जातियों में इनके रूप, आकार और बनावट में एक या दो रिड्यूस्ड या खाली ग्लूम होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं या फिर ये लुप्त भी हो जाते हैं। स्टेराइल ग्लूम के ऊपर जो इम्प्टी ग्लूम है इनके ऊपर 1 से 50 तक फर्टाइल ग्लूम पाए जाते हैं जिन्हें लेमना कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेराइल ग्लूम है, ये 1 और 2 स्टेराइल ग्लूम है इनके ऊपर। अब ये जितने भी इस रेकिला के ऊपर जितने भी ग्लूम्स पाए जाएंगे जिनको हम यहाँ पर ये स्टेराइल ग्लूम है और इनके ऊपर जितने भी पाए जाएंगे इनको हम फर्टाइल ग्लूम कहेंगे। और फर्टाइल ग्लूम यानी कि ये लेमिना, अब इनको हम ग्लूम ना कहकर लेमना कहते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सारे लेमना कहलाते हैं। ये ब्लैक वाले जितने भी ये सारे लेमना कहलाते हैं और ये फर्टाइल है। इनके ऊपर फिर इन्फ्लोरेसेंस ये पुष्प लगते हैं। तो यहाँ पर ये लेमना जो है इनको फर्टाइल ग्लूम होते हैं, इसलिए इनको हम लेमना कहते हैं। और ये लेमना जो है इनके अंदर अब कुछ हैं जो प्रत्येक लेमना की रचना जो है वो समान होती है। जैसे ये लेमना जो है ग्रीन कलर के और नखर युक्त होते हैं या फिर गोल होंगे या फिर शुकमय ऑड होते हैं।
और किसी किसी में ये शुक रहित भी होते हैं। रेक्यूला और लेमना के बीच में एक बाइनर्व्ड या बाइकील्ड संरचना होती है जिसको पेलिया कहते हैं। ये पेलिया कहलाती है, ये वाली स्थिति, इसको पेलिया कहते हैं। और इस पेलिया ये पेलिया जो है ये पूर्ण या आंशिक रूप से लेमना से घिरी होती है। और ये पेलिया मॉर्फोलॉजिकली ब्रैक्टियोलेट का रूपांतरण होता है। और लेमना और पेलिया, इनके कक्ष से एक फ्लावर, इनमें बीच में एक फ्लावर उपस्थित होता है। और ये जो इस प्रकार ये, और यहाँ पर ये जो फ्लावर उपस्थित है, ये यहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो लॉडिक्यूल्स हैं, लॉडिक्यूल्स की संख्या विविधता के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे बम्बूसा की कुछ फैमिली में लॉडिक्यूल 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं, और मिथिस्टिया की में 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं, पोस्टीरियर स्थिति में होते हैं, किसी में एंटीरोलैटरल स्थिति में होते हैं। तो डेंड्रोकेलेमस में टैपल्स यानी लॉडिक्यूल पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। टैपल्स ये पूर्णतया डेंड्रोकेलेमस में अनुपस्थित होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब रिडक्शन के कारण ये अनुपस्थित हो जाते हैं। अब किसी में ये लॉडिक्यूल्स हमको कहीं प्रेजेंट दिखाई देंगे, कहीं एब्सेंट दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये फ्लावर हमको फ्लावर के रूप में ये स्टमेंस और ये गाइनोशियम कार्पल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस की प्रेजेंस पाई जाती है। स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर एक मतलब जो 2 स्टेराइल ग्लूम है, एक रेचिला के ऊपर सबसे नीचे की तरफ 2 स्टेराइल ग्लूम, उसके ऊपर लगभग 50 तक इन्फ्लोरेसेंस मतलब 50 तक फर्टाइल ये ग्लूम्स लेमिना पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना होती है। इसके बाद जो फ्लावर होता है वो छोटे और बहुत ही छोटे होते हैं और अनाकर्षक होते हैं फ्लावर। और इनके अंदर जो बाइसेक्सुअल, कुछ में जैसे जियामेज या कुछ अन्य जातियाँ, इनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। पेरिएंथ अत्यंत रिड्यूस्ड होते हैं जिन्हें लॉडिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो है एंटीरोलैटरल स्थिति में विन्यासित होते हैं, लेकिन बैम्बूसा आदि कुछ वंश में ये पोस्टीरियर लॉडिक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। एंड्रोशियम एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं और बैम्बूसा ओराइजा इनमें 3+3 के 2 अल्टरनेट चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। यूनियोला में केवल एक ही स्टमेन पाया जाता है जो अग्र स्थिति में लगा रहता है। पेरियाना में पुंकेसर की संख्या असंख्य होती है। फिलामेंट स्वतंत्र और कोमल होते हैं। एंथर डाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं और बेसिफिक्स्ड होते हैं या फिर वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। इंट्रोज होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनली स्फुटित होते हैं। गाइनोशियम जो है वो त्रिअंडपी होती है, मतलब इसके अंदर ट्राइलोक्यूलर होती है और सुपीरियर ओवरी होती है और यूनिकार्पलरी होती है, एक कोष्ठी यूनिलोक्यूलर होती है। और मार्जिनल या फिर इनके अंदर पैराइटल प्लासेंटेशन भी पाया जाता है। और इसकी गाइनोशियम की एनाटॉमी से यह स्पष्ट होता है कि ट्राइकार्पलरी जो ओवरी है इसमें प्लेसेंटा स्टेराइल होता है और इसी कारण से पोएसी फैमिली में फॉल्स एक अंडपी दिखाई देती है। ऐसे गाइनोशियम को हम स्यूडोमोनोमेरस कहते हैं। स्टिग्मा जो इनके अंदर जो स्टिग्मा पाया जाता है
वो दो स्टाइल पाई जाती है, स्टिग्मा और स्टाइल दो होती हैं, फीदरी होते हैं और टर्मिनल होता है। जियामेज में एक लंबी स्टाइल होती है और दो स्टिग्मा पाए जाते हैं और उनके दो स्टिग्माओं के जुड़ने से ये स्टाइल एक लंबी स्टाइल बनती है। फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है यहाँ पर। ब्रैक्टिएट फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरिएंथ मतलब लॉडिक्यूल 2, एक से लेकर 3 तक हो सकते हैं, या किसी किसी में 3+3 के अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं। और गाइनोशियम मोनोकार्पलरी ओवरी है, मोनोलॉक्यूलर और सिनकार्प और सुपीरियर ओवरी है। तो इसके बाद इनके अंदर जो फल पाया जाता है वो कैरियोप्सिस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। यहाँ पर ये फ्लोरल डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं डेंड्रोकैलामस स्टिक्टस, ये पेरिएंथ या लॉडिक्यूल, ये हमको 3 दिखाई देते हैं और ये 3+3 के अरेंजमेंट में स्टमेंस हैं, ये 3+3 के मोनोकार्पलरी ओवरी और मार्जिनल प्लासेंटेशन। ये डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस, ट्रिटिकम एस्टिवम 2 लॉडिक्यूल्स दिखाई देते हैं और 3 स्टमेंस पाए जाते हैं। फीदरी स्टिग्मा, ये इस तरह से फैदरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, मोनोकार्पलरी ओवरी। इसके बाद जो फल पाया जाता है इनके अंदर कैरियोप्सिस प्रकार का फल पाया जाता है और इनकी फ्रूट वॉल सीड कोट्स के साथ संलयित होती है और जो कि स्कूल का कैरेक्टर है। नट और बेरी प्रकार के फ्रूट भी पाए जाते हैं बम्बूसा में। इल्यूसियानी के अंदर यूट्रिकल फल होता है और एंडोस्पर्म स्टार्च युक्त और एम्ब्रियो सीधा होता है। इनके अंदर पॉलिनेशन जो है वो स्वपरागित या वायु के द्वारा मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है या फिर एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। फ्लावर लंबे होते हैं, लचीले होते हैं और परागकणों की अधिक मात्रा तथा जो फीदरी स्टिग्मा पाया जाता है वो एयर पोल्यूशन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से अधिकांश जातियों में बीज छोटे होते हैं और इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है। जिन जातियों में ग्लूम जो है वो शूलमय होते हैं उनका प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है। तो धन्यवाद। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।